Hello students, myself Ritika and I welcome to you on E-Academy Education app. Today I will discuss about the image formation by concave mirror and the convex mirror. ठीक है बच्चे, पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था केसेस पढ़े थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कि कौन सा केस होगा तब कहाँ से हमारी लाइट रिफ्लेक्टेड रे पास होगी, अगर यहाँ से इंसिडेंट रे कर रहे हैं तो कहाँ से हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास होगी, है ना। कॉनकेव मिरर में अलग था, कॉन्वेक्स मिरर में अलग था। आज हम उन्हीं पे केसेस पे बेस क्या करेंगे, इमेज परफॉर्म करेंगे अलग अलग मिरर में, कॉनकेव में अलग और कॉन्वेक्स में अलग। ठीक है, सो आई स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैच ऑल्सो फॉर द एनी नेशनल एंड द इंटरनेशनल एग्जाम्स। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो गाइज यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल और आप प्ले स्टोर में जा करके E-Academy एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीकली क्विजेज होती हैं, मेगा क्विजेज होती हैं। सो गाइज इट इज़ अमेजिंग, यू कैन ज्वाइन विद अस और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। देखो पिछले लेक्चर में हमने केसेस पढ़े थे किस किस के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि उन्हीं केसेस से रिलेट कर करके हम कैसे इमेज परफॉर्म करेंगे। सो देखो बच्चे, यहाँ इमेज में गिवन है कि हमने क्या ले रखा है, कौन सा मिरर ले रखा है, कॉनकेव मिरर ले रखा है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। अब देखो यहाँ पे जो मिरर हमने लिया है बच्चे, वो कॉनकेव मिरर ले रखा है। इसका जो ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, पॉलिश्ड पोर्शन है। इट मीन्स यहाँ से लाइट पास नहीं होगी, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो इसका सामने वाला जो एरिया है वो कैसा है, रिफ्लेक्टेड एरिया है। यहाँ से रेज क्या होंगी बच्चे, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए बच्चे जो आपको एग्जाम में जब बताना होगा तब क्या बताना होगा कि एक तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो आपको इमेज की पोजीशन बतानी होगी, इमेज का नेचर बताना होगा, इमेज का साइज बताना होगा। ठीक है, और इमेज परफॉर्म करके दिखानी होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो द फर्स्ट इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब इमेज कैसे बनेगी, और मिरर कौन सा हमारा, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ये है बच्चे, ए से बी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है। अब मैंने पीछे जब केसेस किए थे तब भी मैंने बताया था कि हम 3 पैरामीटर लेंगे, दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ठीक है, पोल जो होगा वो अपर्चर का मिड पॉइंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है बच्चे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, तो हम क्या करेंगे, हमारी इमेज कहाँ से बनेगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो एरो होता है हमारे ऑब्जेक्ट का, इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज पास आउट करवाएंगे। जब हमारी नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज पास आउट होंगी, जैसे कि हम नंबर ऑफ इंसिडेंस रे निकली ऑब्जेक्ट से, तो वो कैसे होंगी, यहाँ से निकली। इट मीन्स केस नंबर कौन सा हुआ बच्चा, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज द फर्स्ट केस कि इंसिडेंस रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस। तो इंसिडेंस रे यहाँ से आई और कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। अब सेकंड में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इंसिडेंट रे आई कहाँ से, कर्वेचर से, लेकिन ये तो क्या होगा, इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वापस से इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, वापस से इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, इसी पाथ को चूज करेगी, तो ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन अगर हमने लिया, ये क्या है, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, लेकिन कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस से पास हो रही है रिफ्लेक्ट होते हुए। ठीक है, अब जहां पर बच्चे ये दोनों इमेज हमारी एक पॉइंट पे मिल रही है, वो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। ठीक है, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या होगी, एट फोकस। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछेगा कि इमेज पोजीशन क्या है, तो कहाँ पे हुई है हमारी पोजीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो पोजीशन कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, लेकिन नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड।
ये कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि ये रियल है या नॉन रियल है या वर्चुअल है? देखो बच्चा, जब प्लेन मिरर की हम बात कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारी इमेज परफॉर्म हुई थी वो मिरर के पीछे परफॉर्म हुई थी। कहीं जाके रिफ्लेक्टेड रेज को हमने जाके मिलाया था और जिस पॉइंट पे मिलाया था हमने क्या बोला था, इस पॉइंट पे इमेज हमारी बनी है। तो वो जो इमेज बनी थी वो कौन सी थी? वर्चुअल इमेज थी। वो कोई रियल इमेज नहीं थी, वो हमने मानी थी वो रिफ्लेक्टेड, और जो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड रेज से बनी हुई कोई रियल इमेज नहीं थी। वो कैसी इमेज थी? हमने बस लेट किया था, उसको माना था कि यहाँ से हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पीछे जाके मिल सकती हैं। सो वो नॉन रियल इमेज थी। वो कैसी थी बच्चे? वर्चुअल इमेज थी। ये कैसी है? हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है उनसे रियल में बन रही है यहाँ पे डायरेक्ट, तो वो कौन सी होती है? हमारी रियल इमेज होती है। जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है बच्चे? इन्वर्टेड होती हैं। ओके, अब बात आती है कि साइज की, कि जो साइज है हमारा इमेज का, देखो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इमेज कहाँ पे बनी है? यहाँ पे बनी है। तो जो साइज होगा बच्चे वो क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, या तो हम बोलेंगे इसको पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड साइज बोलेंगे। ओके, सो ये था हमारा केस वन जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। ओके, और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज्ड होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या लेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। ठीक है, अब पहले तो क्या था? बिल्कुल दूर था, बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, लेकिन अब क्या है? बियॉन्ड सी है, जस्ट बिफोर द सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारा हमने मान लिया यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेंगे बच्चा? इंसिडेंट रेज निकलेंगे। इंसिडेंट पहले मैंने माना कि एक रे जो निकली वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर दैट पासिस थ्रू द फोकस, यहाँ से आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया? दूसरी इंसिडेंट रे निकाली बच्चे। जब मैं दूसरी इंसिडेंट रे निकालूंगी तो वो कहाँ से पासिस थ्रू हो रही है? हमारी पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये केस आपको याद होना चाहिए जो कि हमने पीछे किया था पिछले लेक्चर में, कि जब हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट भी वही उसी पाथ से होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल लाई कर रहा है 90 डिग्री का। अगर कहीं पे भी नॉर्मल लाई करेगा बच्चे तो वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट में थी वो क्या थी? फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मूव फॉर टुवर्ड द पासिस थ्रू द फोकस। ठीक है, एंड द सेकंड वन में पासिस थ्रू द कर्वेचर, इंसिडेंट रे भी पास हो रही है, रिफ्लेक्ट भी वापस उसी पाथ से हो रही है हमारी। इट मीन्स बच्चे अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी वो हमारी जहाँ पे दोनों ये मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहाँ पे हमारी इमेज परफॉर्म होगी। सोचिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन द एफ एंड द सी। ओके, सो जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या होगी बच्चे? बिटवीन द एफ एंड द सी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमारा पीछे वाला जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्टेंट है ना तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा, अगर वो आपने अच्छे से किया होगा, अगर केसेज आपको लर्न होंगे कि अगर हमारी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो वो कहाँ से पास होगी। ठीक है, सो ये था हमारा केस नंबर 2 बच्चे, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? बिटवीन द सी एंड द एफ। अब बात आती है नेचर ऑफ द इमेज की। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल है। आप देखते ही पहचान लोगे कि हमें तो यहाँ पे कोई हमने खुद से कोई रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलाई, ये तो आपस में ही मिली हुई है पहले से ही। तो ये कौन सी होगी? हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होंगी। अब साइज कैसा होगा? साइज तो बिल्कुल ही छोटा है बच्चे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना बड़ा है और इमेज का साइज बिल्कुल छोटा है, तो जो साइज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिमिनिश साइज हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये केस भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब द थर्ड वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज पोजिशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है, सी क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है,
देखो हमने दो केस पहले कर चुके हैं। दो केस कौन कौन से किए हैं बच्चे? पहला केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? बिल्कुल दूर, इन्फिनिटिव पे था। दूसरा केस कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ पे बन रही थी? फोकस पे बन रही थी, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? बियॉन्ड द सी, देन इमेज भी बन रही थी हमारी बिटवीन सी एंड द एफ। लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चे वो बिल्कुल सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ये हमें देखना है। यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए और बी से, और जो इमेज हमारी बन रही है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए डैश और बी डैश से, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें है कि जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो है हमारा ए और बी, और जो इमेज इसकी बनेगी वो हम देखेंगे कहाँ पे बनेगी। सेम वही पैरामीटर हमने ले रखे हैं, कॉनकेव मिरर ले रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है, फोकस ले रखा है और पोल ले रखा है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे किस किस डायरेक्शन में निकल रही हैं। तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया? हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहाँ से वो हुई है? फोकस से पास हो गई है, ठीक है बच्चे। उसके बाद सेकंड हमने जो इंसिडेंट रे ली वो कहाँ से पास हुई बच्चे? फोकस से पास हुई, और किसके पैरेलल में हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब कि केस 1 और 2 दोनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी रेज है वो कहाँ पे मिल रही है बच्चे? जा करके जो दोनों रेज है वो इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल जस्ट डाउनवर्ड बनेगी ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ इमेज को हम किस से डिनोट करते हैं? ए डैश और बी डैश से, ठीक है। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है किसके साइज के? इमेज का जो साइज है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, ठीक है बच्चे। अब देखो आप क्या बताओगे कि हमने क्या क्या बताना होता है? इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन कहाँ पे है? एट सी पे, बिल्कुल सी पे ही बनी है इमेज हमारी, यहीं पे बनी हुई है, ये रही, है ना। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी बच्चे? एट सी पॉइंट पे। नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है ना, जैसा कि देख रहे हो आप। लेकिन साइज कैसा है? साइज यहाँ पे चेंज हुआ है। वहां पे दोनों केस में साइज कैसा था? पॉइंट साइज था, बिल्कुल छोटा साइज था। लेकिन यहाँ पे साइज क्या है बच्चे? सेम साइज है एज दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये केस कब था? जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो बच्चे इमेज भी हमारी कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। और जो केस कौन कौन से होंगे? दोनों केस होंगे। एक तो हमारी जो इंसिडेंट रे होगी फर्स्ट, वो तो पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और पास होगी फोकस से। दूसरी इंसिडेंट रे पास होगी फोकस से लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस में, और लास्ट में जाके दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगी जहां पे हमारी इमेज बनेगी, ओके। अब ये था जब क्या था? ऑब्जेक्ट हमारा सी पॉइंट पे था, और इमेज का नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है? सेम साइज है बच्चे। ये केस थर्ड था। अब बात करते हैं हम केस फोर्थ की। हम कहाँ तक आ चुके थे? ऑब्जेक्ट को कहाँ तक ले आए थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे हमने छोटा ले रखा है, और इसकी हमें इमेज देखनी है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। मैं क्या बताती हूँ आपको हमेशा कि इस एरो से हमने क्या करवानी होती है? इंसिडेंट रे पास करवानी होती हैं। सो इस एरो से हमने क्या किया बच्चा? इंसिडेंट रे पास करवाई यहाँ से, जो क्या हुई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस। एक तो ये हो गई हमारी, यहाँ से पास हो गई ये, ठीक है। अब दूसरी मैंने ली फिर से। दूसरी मैंने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो सकती है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो बच्चा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिफ्लेक्ट होगी। ये केस कौन सा था? हमारा थर्ड केस था, ठीक है। अब थर्ड केस के अलोंग क्या होगा कि अगर देखो फर्स्ट केस में क्या था? इंसिडेंट रे ली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस, और लास्ट में हम यहाँ तक ले गए, ठीक है बच्चे। लेकिन सेकंड में हमने फिर से इंसिडेंट रे ली, लेकिन हमने कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करवाया और वापस इसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है बच्चे। अब बात ये आती है कि ये लास्ट में जाके किसी एक पॉइंट पे मीट कर गई,
ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मीट कर गई उसी पॉइंट पे क्या बनेगी बच्चे, इमेज बनेगी। अब आप देख पा रहे होगे कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पे ऑपोजिट हो गया है, क्योंकि इमेज क्या बनी है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या है बच्चे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है। ठीक है ना, तो इमेज का साइज क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया है, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, छोटा था। लेकिन इमेज तो रियली बनी है हमारी, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हमने कोई रेज को लेकर के वो नहीं किया, जो हमारी रिफ्लेक्शन रेज थी और वही मीट हुई है ना किसी एक पॉइंट पे। सो इमेज है हमारी वो कैसी है बच्चे, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। लेकिन इमेज का साइज कैसा है, इनलार्ज्ड है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा केस नंबर 4, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम इमेज को परफॉर्म करेंगे तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द सी बनेगी, और इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चे एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, और इमेज का नेचर कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, दैट इज द केस नंबर 4। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले रहे हैं, फोकस पॉइंट पे ले रहे हैं। अब तक हमने क्या देखा था, इन्फिनेटिव भी देखा था, बियॉन्ड द सी देखा था, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया था और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लिया था। अब हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं फोकस के ऊपर। ठीक है, हमने मान लिया ये फोकस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। आप देख पा रहे होगे अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा मैंने किया है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ज़्यादा ही है। ये आपको सेम लेना है इमेज, अदरवाइज गलत हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये पैरामीटर आपको लोगों को ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को, दैट इज ए एंड बी। अब ए से हम क्या करें, इससे हम क्या कराएंगे बच्चा, इंसिडेंट रे पास करवाएंगे। तो पहली जो इंसिडेंट रे है वो यही है, सेम देखो कि मैंने यहाँ से करवाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड थ्रू द एंड पासिस थ्रू द फोकस। ठीक है, पहली जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे थी बच्चे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो गई। उसके बाद जो अनोदर जो मैंने ली है वो क्या है, सेम वही है जो हमारा जब कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई कर रहे थे, वही दोनों केस हैं। क्योंकि इसमें हम लेंगे इंसिडेंट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास करवाएंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो ये वापस से इसी पाथ पे मूव करेगी, तो वापस से मूव करेगी। तो अब लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके मिल नहीं रही, ये पैरेलल में आ गई हैं दोनों लाइनें। अब पैरेलल में आ गई हैं बच्चे, तो जो पैरेलल में जो लाइन होती है वो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनेटिव। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इमेज हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी है। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि जहाँ पे भी मिलेंगी तो वो कौन सी होंगी, हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज होंगी। उनका नेचर कैसा होगा बच्चे, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा। ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि देखो बच्चे ऑब्जेक्ट का साइज हमारा ये है, अब इमेज कहीं पे भी बनेगी तो वो इन्फिनेटिव पे बनेगी। इन्फिनेटिव पे बनेगी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत पीछे बनेगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे बनी थी ये वाली इमेज, तभी हमारा साइज इतना बड़ा था। अगर हमारी इमेज इन्फिनेटिव पे बनेगी तो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इमेज का। इट मीन्स यहाँ पे जो साइज होगा इमेज का वो हाईली इनलार्ज होगा, क्योंकि जो इमेज बनेगी हमारी वो इन्फिनेटिव पे बनेगी। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों लाइनें हमारी जो दिखाई दे रही हैं वो कैसी हैं, पैरेलल में दिखाई दे रही हैं। ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का हमारा कहाँ पे प्लेस होगा, फोकस पे प्लेस होगा। ठीक है, तो इमेज पोजीशन वहाँ पे कैसी होगी, इन्फिनिटिव होगी, और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। रीजन आप लोगों को पता लग गया है। ठीक है बच्चे, अब बात आती है केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 में क्या है बच्चे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बिटवीन एफ एंड पी। अब तक हम पढ़ चुके थे, एफ तक हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं अगर हमारा एफ और पी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है देन इमेज कहाँ पे होगी। ठीक है, उस टाइम पे हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है इमेज का, और साइज बताना है। अब यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ये है, ए और बी हमने ले रखा है। अब ए से मैं क्या करूँगी बच्चे, इंसिडेंट रे पास करवाऊंगी। तो ये इंसिडेंट रे जो है हमारी, ये ऐसे आई और ये पोल से होती हुई
यहाँ पे ये केस नंबर कौन सा है, रिफ्लेक्शन वाला केस है ये, जो कि केस नंबर 4 था हमारा, ठीक है ना। पोल से होते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है बच्चे। अब एक अनोदर जो इंसिडेंट रे होगी हमारी, वो हम कहाँ से करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है कि हमें इमेज कहीं दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल न तो पैरेलल में है लाइनें और न ही कहीं पे मीट कर रही हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है हमारी, उनको हम बियॉन्ड द मिरर क्या करेंगे, पीछे की साइड किसी एक पॉइंट पे मिला देंगे। अब किसी एक पॉइंट पे मिला देंगे, जैसे कि हम प्लेन मिरर में कर रहे थे जहाँ पे हमारी वर्चुअल इमेज बनी थी, तो यहाँ पे भी इमेज जो बनेगी वो हमारी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड रे को कैसे लिया है, रियल नहीं लिया। ये हमने माना है कि कहीं ना कहीं जो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहीं ना कहीं पीछे जाके इस एक पॉइंट पे मिल रही होंगी और यहीं पे इमेज हमारी परफॉर्म होगी। सो जो यहाँ पे जो इमेज परफॉर्म होगी वो कैसी होगी बच्चे, वर्चुअल या फिर इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। और इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। मिरर के सामने नहीं कहीं पे बनेगी, क्योंकि कोई वो ही नहीं है यहाँ पे, तो देखो दोनों लाइनिंग कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, तो इमेज यहाँ पे परफॉर्म होगी ही नहीं। इसी वजह से इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी बच्चे, बिहाइंड द मिरर होगी। और साइज देखो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कैसा है, छोटा है, एज कंपेयर टू इमेज का साइज है वो क्या है, बड़ा है। जो साइज है इमेज का वो क्या है बच्चे, इनलार्ज्ड है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ और पी के बीच में है, कहीं पे है, तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी। और इमेज बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनती है तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और साइज क्या होगा इमेज का, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते थे ये जितने भी केस हमने किए बच्चे, वो सारे कैसे केस थे, हमारे कॉनकेव मिरर के केस थे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हमने अलग अलग केसेस में की, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा और वहाँ पे इमेज हमने परफॉर्म की, लेकिन मिरर कौन सा था, वहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर था, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा मिरर ले रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बच्चे, लाइट को डाइवर्ज करता है। और देखो यहाँ पे जो ये वाला जो इसका पोर्शन है बच्चा, ये वाला कौन सा पोर्शन है, जो पॉलिश्ड पोर्शन है, इसमें रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होंगी। ये वाला जो एरिया है इसका, इसमें से क्या करेगा, ये रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो अब जो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम मान लेते हैं किसी इन्फिनिटिव पॉइंट पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटिव पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। अब देखो बच्चे, इंसिडेंट रे हमने ऐसे पास करवाई, जो कि हमने इंसिडेंट रे कहाँ पे ली, प्रिंसिपल एक्सिस पे ली, ठीक है। हमने यहाँ पे इन्फिनिटिव पे कोई ऑब्जेक्ट मान रखा है बच्चे, ऑब्जेक्ट मान रखा है जिसपे हम क्या करवा रहे हैं, इंसिडेंट रे पास हो रही है हमारी और वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में इंसिडेंट रे है और वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे तो इमेज पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है बच्चे, उनको पीछे की साइड ले जाएंगे बिहाइंड द मिरर और किसी एक पॉइंट पे मिला देंगे। ये यहाँ पे फोकस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो कैसे, कहाँ पे होगी बच्चे, एट एफ फोकस पे होगी। और नेचर कैसा होगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि हमने डॉटेड लाइन से पीछे की साइड यहाँ पे मान के मिलाया है ना कि ये एक्चुअली में मिल रही है, ठीक है। सो द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था बच्चा हमारा वो बहुत बड़ा था, लेकिन इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव पे ले रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव पे ले रहे हैं। मान लिया ये ए है हमारा, ये बी है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से क्या हो रही है, इंसिडेंट रे निकल रही है। यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो हमारी बनेगी ए डैश और बी डैश, ठीक है, जो कि साइज में छोटी होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रियल जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है, ठीक है बच्चे। अब बात आती है केस नंबर 2 की, कॉन्वेक्स मिरर में ही, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो कैसा है, पॉलिश्ड एरिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ले रखी है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले रखा है बच्चे, ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है पोल और इन्फिनिटिव के बीच में, ठीक है। यहाँ पे पोल है
और यहाँ पे कहीं आगे इन्फिनेटिव है, और यहाँ पोल और इन्फिनेटिव के बीच में हमने क्या ले रखा है, ऑब्जेक्ट ले रखा है। अब ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूँगी बच्चा, इससे इंसिडेंट रे निकलेंगी, यहाँ से निकली, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ से निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद तो वापस उसी पोजीशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब कि यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्टिंग तो होंगी ना इस वाले पाथ से भी, क्योंकि नॉर्मल लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर है, तो कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेम इसी पाथ से रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसी पाथ को मैं पीछे की साइड लेके जाऊंगी, और एक ये था रिफ्लेक्टेड वाला, इसको लेके जाऊंगी बच्चा। तो ये यहाँ पे मीट कर जाएंगी। ये जो मीट करी है वो कहाँ पे, हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा देंगे टी डैश और एस डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे टी और एस के नाम से ले रखा था। अब आप देखो साइज, देखो पहले इमेज का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। और इमेज कैसी बन रही है हमारी, वर्चुअल और इरेक्ट। अब मेरे को समझ में आ गया कि आप लोग अब शायद इजी से समझ जाओगे कि वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है ना। यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है हमारी, वर्चुअल इमेज बन रही है, लेकिन बन कहाँ पे रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। सो इमेज की जो पोजीशन होगी बच्चे, वो क्या होगी, बिटवीन द पी एंड एफ। ठीक है बच्चे। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं कॉन्वेक्स मिरर में ही अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनेटिव के बीच में कहीं पे रखा है, तो अगर हम उसकी इमेज बनाएंगे तो इंसिडेंट रे पास करवाएंगे बच्चे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एक बार ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंस होगी, और बाद में उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी, और बाद में दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम किसी एक पॉइंट पे मिला देंगे, जहाँ पे दोनों मीट करेंगी वहाँ पे इमेज परफॉर्म होगी, और वो पॉइंट होगा हमारा पोल और फोकस के बीच में। और जो इमेज होगा, साइज का जो इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, पॉइंट साइज होगा बच्चा, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं जल्दी से रिकैप करवा देती हूँ आप लोगों को, जो जो मैंने अभी करवाया है आज के लेक्चर में, जो किया है वो मैं अभी बता देती हूँ बच्चे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनेटिव पे ले रहे हैं बच्चे, तो जो इमेज होगी हमारी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और नेचर कैसा होगा उसका, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और साइज कहाँ पे होगा उसका, सॉरी साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है यहाँ पे, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द इमेज साइज। ठीक है, ये साइज ये कब था, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, इन्फिनेटिव पे था। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड द सी है, जस्ट बिफोर द मतलब कि जस्ट बिफोर द सी है, तो हम वहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज इंसिडेंट रे हम निकालेंगे। इंसिडेंट रे जब हम निकालेंगे दोनों, तो एक तो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, एक हमारी फोकस से पास होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो इमेज बनेगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। ठीक है बच्चे, और अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ये बहुत इजी है ये वाला केस, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज का साइज रहेगा, और नेचर इमेज का क्या रहेगा, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी केस है बच्चे ये। फोर्थ में क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। अगर जब भी बच्चे इमेज हमारी पीछे बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन इमेज हमारी कैसी बनेगी, यहाँ पे भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब केस नंबर फिफ्थ में कहाँ पे ले रखा है हमने, ऑब्जेक्ट फोकस पे ले रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, हमने इंसिडेंट नंबर ऑफ रेज पास करवाई, एक तो फोकस से निकल गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस से उसी पास से मूव ऑन कर गई। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल में हो गई, कहीं भी जा करके ये मिलेंगी तो फिर इन्फिनिटिव पे मिलेंगे, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी बच्चे, और इन्फिनिटी पे होगी। तो जब हमने देखा पिछले केस में ही कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तुरंत बात थी तो इमेज का साइज बड़ा था, लेकिन अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो साइज क्या होगा यहाँ पे, हाईली इनलार्ज होगा,
और नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। केस नंबर 6 में हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस और फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। और कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। साइज कैसा होगा बच्चे, इन लार्ज साइज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, कम है एज कंपेयर टू इमेज। अब हम बात करते थे फिर कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स क्या करता है बच्चे, बिल्कुल ऑपोजिट है कॉनकेव मिरर के। ये क्या करता है, इमेज को डाइवर्ज करता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, पहले मैंने माना कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटिव पे है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे है तो पोजीशन हमारी कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी पोजीशन, एफ पॉइंट पे होगी, फोकस पे होगी, ठीक है। और इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, पीछे की साइड हम इनको मिला रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज को, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि आपस में नहीं मिल रही हैं कहीं पे, हम बिहाइंड द मिरर इनको मिला रहे हैं। और वहाँ पे जो इमेज बनेगी ऐसे मिलाने के बाद वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज। और साइज क्या हो जाएगा, इमेज का छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो जो साइज होगा वो हमारा होगा पॉइंट साइज। अब बात आती है नंबर 2 पे, जो था हमारा केस, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ही हमने यहाँ पे ले रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा था। जब हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज की जो पोजीशन होगी बच्चे, वो कहाँ पे होगी, पी और एफ के बीच में होगी। क्योंकि जब ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आई, हमने पीछे किसी एक पॉइंट पे मिलाया, तो ये फोकस से पहले ही मिल गई। अगर फोकस से पहले जब मिल गई तो ये कहाँ पे मिली, पोल और फोकस के बीच में बनी। और इमेज का साइज क्या है यहाँ पे, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि ये सारे केसेज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे का सिलेबस अभी बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।